हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं CNT SPT पार्ट टू इसलिए क्योंकि पार्ट 1 हम आपके लिए पहले अपलोड कर रखे हैं। 2 दिन पहले ही आपके लिए ये अपलोड किया जा चुका है। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। उसमें भी 25 क्वेश्चन थे और इसमें भी 25 क्वेश्चन हैं CNT और SPT के अलावा जो लैंड लॉज हैं उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को लेकर के। JPSC प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 2 में CNT और SPT बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं और अमूमन विद्यार्थियों को ये टॉपिक टफ लगता है। जाहिर सा बात है कि आज की तारीख में जब आपके सामने JPSC प्रारंभिक परीक्षा का कोई भी सूचना नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तैयारी करने वाले विद्यार्थी निश्चित तौर पे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो इस समय ये मौका है अपने पास कि हम लोग ऐसे टॉपिक को जिसको कि बार बार दोहराने की आवश्यकता है इस वक्त तैयार कर लें, ताकि कल की तारीख में जब नोटिफिकेशन आए तो एक बड़े टॉपिक जहां से इतने सारे क्वेश्चन आने हैं आपका ऑलमोस्ट तैयार रहे, आप सबको नोट डाउन करके रखे रहें और उस दौरान आप इसको रिवाइज करने वाली स्थिति में आए। तो आज 25 क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि हर ऑप्शन पर जिस तरीके से हम डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं CNT और SPT में अगर हम लोग उस तरीके से डिस्कस करने लगेंगे तो फिर ये बोझिल हो जाएगा और ये टफ लगने लगेगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो परीक्षा के लिए आपका उपयोगी सिद्ध हो सकता है और इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो 6th और 7th JPSC के प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पूछे गए हैं। उसी तरह के क्वेश्चन के आधार पर हम आपके लिए 25 क्वेश्चन और लेकर के आ रहे हैं। आप इसको देखिए, न सिर्फ देखिए बल्कि CNT और SPT का अलग अलग आप नोट करने का काम कीजिए। इसके लिए अलग अलग आप पेजेस बना लें और उसको नोट करें। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। CNT एक्ट मतलब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 200 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार किसी जंगम संपत्ति के अधिग्रहण एक्विजिशन एवं बिक्री के बीच कम से कम कितने समय का अंतराल होना चाहिए। जंगम संपत्ति को मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब अगर इसको हिंदी में कहें तो जंगम संपत्ति का अर्थ हुआ चल संपत्ति, जैसे रुपया पैसा हो गया, मोटर कार हो गया, जेवरात हो गए, ये जंगम संपत्ति में आता है। जबकि एक दूसरा शब्द है अस्थावर। अगर इस तरह का शब्द आया तो जानना चाहिए। अस्थावर मतलब कि फिक्स, इसमें हिंदी में हम लोग अचल संपत्ति कहेंगे, जैसे कि जमीन, प्लांट, मशीनरी, घर, मकान, ये अस्थावर या फिर फिक्स्ड या अचल संपत्ति है। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन है कि जंगम संपत्ति के अधिग्रहण एवं बिक्री के बीच कम से कम कितने समय का अंतराल होना चाहिए। 10 दिन, 30 दिन, 3 माह या फिर 6 माह। सवाल का सही जवाब है 10 दिन, मतलब ऑप्शन ए। नंबर 2, CNT एक्ट 1908 की धारा 61 में प्रावधान है कि देय लगान का रूपांतरण किया जा सकता है। अपने आप में एक क्वेश्चन, अगर कल्पना कर लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि CNT एक्ट की किस धारा में इस बात का प्रावधान है कि लगान का रूपांतरण किया जा सकता है, मतलब कि वस्तु के स्थान पर रुपया में दिए जाने का प्रोविजन किया जा सकता है। तो इसका प्रोविजन है 61 में। तो ये जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन भी अपने आप में एक नया क्वेश्चन को जन्म देता है। तो आप क्वेश्चन को भी अच्छा से पढ़ें और वहां से अगर क्वेश्चन निकलता हुआ दिखता है तो आप उसको भी समझने का प्रयास करें, उसको भी याद रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लगान का रूपांतरण किया जा सकता है, लेकिन धारा 62 के प्रावधान के अनुसार यदि जोत के लगान का रूपांतरण किया गया है तो वहां आगामी कितने वर्षों तक लगान में कोई कमी या वृद्धि नहीं की जा सकती है। ऑप्शन 1 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 15 वर्ष। और इसका सही उत्तर है 15 वर्ष, मतलब ऑप्शन डी। तो धारा 61 में क्या है, 62 में क्या है, ये भी आपके सामने है और फिर इससे जुड़ा हुआ 15 वर्ष वाला क्वेश्चन और आंसर भी आपके सामने है। नंबर 3, CNT एक्ट 1908 की धारा 72, ये सब इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, उसी को क्वेश्चन में हम लेकर के आए हैं। धारा 72 में उल्लेखित उपबंध के अनुसार यदि रैयत अपनी भूमि का अभ्यर्पण मतलब सरेंडर करना चाहता है तो इसकी सूचना 4 माह पूर्व उसे किसे देनी होगी।
यहां पर फिर क्वेश्चन उलट दीजिए, अगर कि फलाने को देनी होगी तो कितने दिन पूर्व देनी होगी, या 4 माह पूर्व फलाने को देनी होगी, इसका प्रावधान किस धारा में है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन के एंगल बन जाते हैं, तो एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इसकी सूचना 4 माह पूर्व उसे किसे देनी होगी, उपायुक्त को, भूस्वामी को, ग्राम पंचायत को, या फिर दीवानी न्यायालय को। सही उत्तर है इसका बी, भूस्वामी को इस बात की जानकारी 4 माह पहले देनी होगी। चलिए नंबर 4, कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सही सुमेलित हैं और 1 नहीं है, तो जो 1 नहीं है वो आपका आंसर है, उसको जान लें आप। तो सही उत्तर है सी, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट, सामने लिखा हुआ है 1949, ये 1949 में नहीं बल्कि 1950 में आया था। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेंगे, बिहार से ही चूंकि झारखंड अलग हुआ है तो उसके जो रूल रेगुलेशन है यहां पर भी काम आते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। तो बिहार लैंड सीलिंग एक्ट 1961, इसी तरीके से आप सबको याद कर लीजिए। सही उत्तर है सी, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट, क्योंकि यह 1950 में आया था। सबको आप नोट करके एक जगह याद कर जाइएगा। पिछले वीडियो में भी संथाल परगना से जुड़ा हुआ कुछ इस तरह का ईयरवेज एक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम आपके लिए रखे थे। नंबर 5, CNT एक्ट 1908 के धारा 138 के अनुसार यदि कोई विवादित भूमि एक से अधिक जिले या अनुमंडल में स्थित हो तो इससे संबंधित वाद मतलब कि केस की सुनवाई कहां की जाएगी। ऑप्शन को आप देख लीजिए, उपायुक्त के कार्यालय में, राज्य उच्च न्यायालय में, दोनों जिलों के न्यायाधीश द्वारा निर्धारित स्थान पर, या डी, जहां विवादित भूमि के ज्यादा हिस्से मौजूद हों। और इसका सही उत्तर है डी, जहां विवादित भूमि के ज्यादा हिस्से मौजूद हों। नंबर 6, CNT एक्ट 1908 की धारा 71 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अगर कोई काश्तकार भूमि से बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय के अंदर उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। ऑप्शन 14 दिन, 6 महीना, 1 वर्ष या फिर 2 महीना। सही उत्तर है इसका सी, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष के अंदर वो इसके लिए वापस आवेदन उपायुक्त को दे सकता है। नंबर 7, CNT एक्ट 1908 के अंतर्गत अध्याय 4 में धारा 16 से 36 तक में किसका प्रावधान किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि CNT और SPT को याद करने के लिए सबसे पहला काम आप डेफिनेशन को याद करने का कीजिए, और इसके अलावा जितने भी अध्याय या भाग हैं और अलग अलग अध्याय जितने धाराओं से संबंधित है और उन धाराओं में जो मुख्य बात है उसको आप सबसे पहले याद करें। तो ऐसी स्थिति में कई सारे सवाल आपके लिए बिल्कुल सहज हो जाएंगे, जैसे कि ये सवाल आपके लिए सहज हो जाता। अगर आप जान रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सहज होगा। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। CNT एक्ट 1908 के अंतर्गत अध्याय 4 में धारा 16 से लेकर के 36 तक में किसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए, जोतों का पट्टा एवं अंतरण। ये इस सवाल का सही जवाब नहीं है, लेकिन यहां पर जान लें कि जोतों का पट्टा ये अध्याय 8 में आता है, उसका अंतरण और पट्टा अध्याय 8 में आता है। धारा 44 से लेकर के धारा 50 तक में इस संदर्भ में प्रावधान है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर है, अधिभोगी रैयत का। अध्याय 4 में धारा 16 से 36 तक में अधिभोगी रैयत का प्रावधान किया गया है। जोतों का पट्टा और उसका अंतरण अध्याय 8 का विषय है और यह धारा 44 से 50 तक में आता था। ऑप्शन सी को देखें, अनाधिभोगी रैयत का ये अध्याय 6 से संबंधित है और धारा 38 से लेकर के 42 तक में अनाधिभोगी रैयत के संदर्भ में प्रावधान है, जबकि खूटकटी अधिकार प्राप्त रैयत का प्रावधान अध्याय 5 में धारा 37 के अंतर्गत किया गया है। तो 7 का सही उत्तर है बी। नंबर 8, CNT एक्ट 1908 के किस धारा में 2016 में संशोधन किया गया
जिसके बाद सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह जनजातीय भूमि को उद्योग और खनन जैसे कार्यों के लिए ले सकती है। सामान्य तौर पर जनजातीय भूमि को नहीं लिया जा सकता है, लेकिन 2016 में संशोधन किया गया और ऐसी व्यवस्था की गई कि जनजातीय भूमि को भी उद्योग और खनन जैसे कार्यों के लिए लिया जा सकता है। ऑप्शन देखें, धारा 49, 46, 47, 50। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, धारा 49। तो धारा 49 के तहत सरकार जो है वो जनजातीय भूमि को उद्योग और खनन जैसे कार्यों के लिए ले सकती है। नंबर 9, CNT एक्ट 1908 के अंतर्गत लगान के निर्धारण, लगान में वृद्धि या कमी का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन को देखें, राज्य सरकार को, राजस्व न्यायालय को, अंचलाधिकारी को या इनमें से किसी को नहीं। सही उत्तर है डी, इनमें से किसी को नहीं, क्योंकि यह अधिकार वास्तव में उपायुक्त को प्राप्त है और आपके ऑप्शन में कहीं भी उपायुक्त नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, इनमें से किसी को नहीं, क्योंकि यह अधिकार उपायुक्त को है। नंबर 10, CNT एक्ट 1908 के किस धारा में यह प्रावधान है कि बंदोबस्त भूमि पर 5 वर्षों तक खेती न किए जाने पर उपायुक्त उसे निरस्त कर उसका पुनः बंदोबस्ती कर सकता है? तो यह भी पूछा जा सकता है कि बंदोबस्त भूमि पर अगर 5 वर्षों तक खेती नहीं किया जाए तो उसको कौन निरस्त कर सकता है? तो सामने ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा हुआ कि उपायुक्त। तो उपायुक्त उसे निरस्त करके उसका फिर से बंदोबस्ती कर सकता है। इसका प्रावधान किया गया है धारा 46 में, धारा 63 ख में, धारा 48 क में या फिर 71 क में। सही उत्तर है बी, धारा 63 ख मतलब कि बी में। तो सही उत्तर है इसका 10 का बी। बाकी धारा पर अभी डिटेल नहीं जा रहा है क्योंकि ऐसे में बोझ हो जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट उसको देखिए, अगले वीडियो में फिर जहां जरूरत होगी वैसे इंपॉर्टेंट धारा को हम लेकर के आएंगे। नंबर 11, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? सीधा सीधा फैक्ट जैसा क्वेश्चन है, इसको भी याद कर ले कि संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था। सही उत्तर है ए, 1937 में। नंबर 12, ब्रिटिश सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की भूमि को संरक्षित करने के लिए पहली बार प्रभावी कदम उठाते हुए 1862 से 1869 के बीच किसकी देखरेख में भूइंहरी सर्वे करवाया था? फादर हॉफमैन, तत्कालीन वायसराय या फिर गवर्नर जनरल, राखाल दास हल्दर या डी, तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से? तो सही उत्तर है इसका सी, राखाल दास हल्दर। उन्हीं के नेतृत्व में 1862 से लेकर के 1869 के बीच में भूइंहरी सर्वे करवाया गया था। नंबर 13, SPT एक्ट मतलब कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 के तहत यदि कोई रैयत अपनी संपूर्ण जोत से बेदखल कर दिया गया हो तो कौन अपने विवेकानुसार उसे उसके निवास स्थल पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दे सकता है? ऑप्शन को देखें, उच्च न्यायालय, उपायुक्त, इस संदर्भ में निर्धारित विशिष्ट न्यायाधिकरण मतलब कि ट्रिब्यूनल, और अनुमंडल पदाधिकारी। सही उत्तर है बी, उपायुक्त। उपायुक्त को ही यह अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, उपायुक्त ही उचित लगान का निर्धारण भी करते हैं। और यह भी जान ले कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो उपायुक्त का बहुत पावर होता है और उपायुक्त के पावर को अगर आप याद रखें ठीक से तो CNT और SPT में बहुत जगह आप यूज भी कर सकते हैं आंसर सही करने के दृष्टिकोण से। नंबर 14, SPT एक्ट 1949 की धारा 53 के तहत यदि भूस्वामी युक्ति युक्त प्रयोजन मतलब कि रीजनेबल रीजन से युक्ति युक्त प्रयोजन के लिए किसी रैयत की जोत हासिल करता है, लेकिन कितने वर्षों के अंदर उस भूमि का उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए लिया गया है उस भूमि का उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं होता है, तो उपायुक्त आदेश देकर उसे भूमि को
या उस भूमि को संबंधित रैयत को वापस दे सकते हैं। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष। सही उत्तर है 5 वर्ष। धारा भी यहां पर आप याद रखिएगा कि 53 में इस संदर्भ में प्रावधान है। नंबर 15, एसपीटी एक्ट 1949 के तहत उपायुक्त के द्वारा नियुक्त किए गए ग्राम प्रधान को क्या कबूलियत लिखना होता है, मतलब किस बात की कबूली करता है वो, ठीक है, कमिट करता है। ऑप्शन देखें, वह ग्रामीण हित एवं ग्रामीणों की सुविधा के लिए कार्य करेगा। बी, उपायुक्त के निर्देशानुसार ही कार्य करेगा। सी, वह स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार कार्य करेगा। या डी, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करेगा। सही उत्तर है डी, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करेगा। और ऐसी व्यवस्था, इस क्वेश्चन में जो भी प्रश्न पूछा गया है, ये एसपीटी एक्ट के धारा 7 से संबंधित है, 7 से संबंधित है। आप इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। नंबर 16, एसपीटी एक्ट 1949 के तहत ग्राम प्रधान मूल रैयत एवं रैयतों पर लगाए एवं वसूले गए जुर्माने को कहां जमा किया जाएगा। तो पहले तो यह जान लीजिए कि यह धारा 11 से संबंधित है, सेक्शन 11 के संदर्भ में यह प्रावधान है। अब कहां जमा किया जाएगा ये देखें। तो सही उत्तर हम लोग सीधा देखते हैं। सही उत्तर है ए, प्रधानों की पुरस्कार निधि में। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है और ऐसी व्यवस्था एसपीटी एक्ट 1949 के धारा 11 में है। नंबर 17, एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा में प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड, मतलब पेनाल्टीज का प्रावधान किया गया है। 68, 69, 67 या फिर 70। सही उत्तर है इसका सी, 67 में एसपीटी एक्ट के तहत प्रावधान के उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। 67। नंबर 18, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 17 के अनुसार रैयत अपनी भूमि पर लगाए गए वृक्ष, उद्यान एवं बांस के उपयोग के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन महुआ वृक्ष को किसकी अनुमति के बिना नहीं काट सकता है। ऑप्शन को देखें, अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त, संबंधित पुलिस थाना या फिर वन पदाधिकारी। और सही उत्तर है इसका ए, अनुमंडल पदाधिकारी। नंबर 19, एसपीटी एक्ट 1949 के अनुसार बंजर भूमि के बंदोबस्तीकरण के कितने दिनों बाद तक उसे आबाद नहीं किए जाने पर प्राप्त आवेदन के आधार पर उपायुक्त उसका पुनः बंदोबस्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान ले कि उपायुक्त को इस संदर्भ में आवेदन कौन करेगा। तो आवेदनकर्ता ग्राम प्रधान हो सकता है, मूल रैयत हो सकता है या फिर भूस्वामी हो सकता है, ठीक है। तो उसके या उनके आवेदन के आधार पर उपायुक्त उसका फिर से बंदोबस्त कर सकते हैं। ऑप्शन 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर निर्धारित नहीं है। सही उत्तर है सी, 5 वर्ष। और इसका जो प्रावधान है वो एसपीटी एक्ट के धारा 33, सेक्शन 33 में है। इसको भी आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो सी इसका सही उत्तर है और यह प्रोविजन है 33 में। नंबर 20, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 21 के तहत गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण किया जा सकता है। यह अपने आप में एक जानकारी है कि किस धारा के तहत, लेकिन ऐसे हस्तांतरण की अधिकतम अवधि क्या होगी। तो इसका अधिकतम अवधि होगा 6 वर्ष, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो बी इसका सही उत्तर बी, 6 वर्ष। 21, एसपीटी एक्ट 1949 के अध्याय 7 के अंतर्गत किन धाराओं में न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में प्रावधान है। तो सबसे पहले सही उत्तर जान ले कि किन धाराओं में है। तो धारा 54 से लेकर के 63, मतलब ऑप्शन डी में है। इसका सही उत्तर डी है, 54 to 63।
43 से लेकर के 52 ये भाग 5 में आता है और ये लगान से संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट है लगान से संबंधित। भाग 5 में धारा 43 से 52 तक में, जबकि 27 से लेकर के 42 तक जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यह है बंजर एवं खाली भूमि का बंदोबस्त से संबंधित, बंजर एवं खाली भूमि के बंदोबस्त से संबंधित, और ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। नंबर 22, एसपीटी एक्ट 1949 के अनुसार रैयतों एवं मूल रैयतों से वसूले गए सभी जुर्माने जिसे प्रधानों की पुरस्कार निधि में जमा किया जाता है उसका व्यय, पहले ही ये क्वेश्चन आ चुका है, बस उसका दूसरा एंगल के तहत आपके सामने रखा जा रहा है। मतलब एक ही क्वेश्चन वहां पर प्रश्न में ही उत्तर था, अब यहां पर उल्टा कर दिया गया है। तो प्रधानों की पुरस्कार निधि में जमा किया जाता है उसका व्यय, ऑप्शन देखिए, भूस्वामी के निर्देश से होगा, ग्राम प्रधान के निर्देश से होगा, उपायुक्त के निर्देश से होगा, या फिर राज्य सरकार के निर्देश से होगा। तो सही उत्तर है सी, उपायुक्त के निर्देश से प्रधानों की पुरस्कार निधि से व्यय किया जाएगा। तो 22 का सही उत्तर है सी। नंबर 23, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार जब नया ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाता है तो ग्राम के जमींदार द्वारा उसे कब या कितने दिनों में जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियां कॉपी देनी होगी। ऑप्शन देख लीजिए, उपायुक्त के आदेश के अनुसार, नियुक्ति के 1 महीने के अंदर, नियुक्ति के 3 महीने के अंदर, या नियुक्ति के दिन ही। सही उत्तर है सी। तो धारा वगैरह आपका क्वेश्चन में है, उसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखेंगे। सी इसका सही उत्तर है। नियुक्ति के तारीख से 3 माह के अंदर इन चीजों को उपलब्ध कराना होगा। नंबर 24, 20वीं सदी के आरंभ में मिस्टर लिस्टर का झारखंड में क्या योगदान रहा है? सही उत्तर जानते हैं, सही उत्तर है बी, सीएनटी एक्ट के निर्माण में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि 25 क्वेश्चन का ही ये सेट है और 25वां क्वेश्चन है कि एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 19 में यद्यपि जोत के विभाजन का प्रावधान है, लेकिन जोत के किसी भाग का लगान, सामने खाली जगह है, रुपया से कम हो तो उसका उपविभाजन नहीं किया जा सकता। मतलब कि जोत का लगान कितना रुपया से कम हो तो उसका उपविभाजन नहीं हो सकता है, 3 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया या फिर 10 रुपया। सही उत्तर है इसका ए, 3 रुपया। मतलब कि 3 रुपया से कम हो तो फिर उसका उपविभाजन नहीं हो सकता है, यद्यपि जोत के विभाजन का प्रावधान धारा 19 में एसपीटी एक्ट के तहत किया गया है। ये 25 क्वेश्चन और उधर 25 क्वेश्चन था पहले वाले वीडियो में जो सीएनटी और एसपीटी पार्ट 1 में था। आप इसको देख करके नोट कर लीजिए। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेजुअली हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो क्वेश्चन जैसा लगा हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए, और साथ साथ ये भी कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो उससे मेरा उत्साह बढ़ता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली हम जेपीएससी पीटी के पेपर 1 में जो मिसलेनियस है उससे संबंधित रखेंगे। वो भी सेक्शन से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी एक बड़ा एरिया है, तो मिसलेनियस वाले टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे।